छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जैसे जैसे होता है, मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पुलिस में जाए, महकमा माल में जाए, कस्टम में जाए। ये नहीं कहते टीचर बने, क्यों कि वहाँ पे रिश्वत नहीं है। हमारी सोच ही उस जगह पे है कि जहाँ से मेरा बच्चा पैसे लेके आए, रिश्वत लेके आए। हम क्यों नहीं मिला सकते? हम उसके साथ इस मुकाबले में कैसे हाथ मिला सकते हैं, आप खुद बताएं। अगर हम मिलाएं हाथ तो हम पाकिस्तान वाले जॉनसन पहले भी अवाम जॉनसन इस मामले पे बहुत वो कर रही है कि नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं, वो आर्मी के हवाले से, अपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से। हम लोग इतनी ज़्यादा ऐसा अगर कंपेयर करूँ मैं पाकिस्तान के हवाले से इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आए, लेकिन ऐसे फिर भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हम आवाज़ के साथ आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के डिफेंस सिस्टम पर कि किसका डिफेंस सिस्टम ज़्यादा मजबूत है, किसने अपने डिफेंस सिस्टम पर ज़्यादा काम किया, कौन अपने डिफेंस सिस्टम को, अपनी मशीनरी को, अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो अर्जेंटीना ने इंडिया को ऑर्डर दिया है कि उसे 15 तेजस और एक ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। यही पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए क्या कर रहे हैं। या आज भी हमारा यही बिलीफ है कि वाघा बॉर्डर पर जिसकी टांग ज़्यादा ऊपर जाएगी उसका डिफेंस सिस्टम ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम की इस चीज़ के बारे में राय। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। हमारा मुल्क इंडिया से बहुत ज़्यादा लायक फायक है, हमारे इंजीनियर बहुत लायक हैं। आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि उनको एटम बम बनाने में कोई दुश्वारी आ रही थी, तो गुजरांवाला का एक बूढ़ा लोहार जो रंबे दातरियाँ बनाता था, तो उसने उनका मसला हल कर दिया था। ये उनकी बुक में भी लिखा हुआ है और एटम बम बनने से पहले का भी ये वाक़या है। हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे जो सियासतदान हैं या कोई भी जो बड़े हैं, वो अगर 1 अरब रुपये आता है तो पहले तो वो गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, आने जाने का फ्यूल लेते हैं, वो अपने लिए महल बनाते हैं, TADA लेते हैं। पैसा जो है इन चीज़ों पे लै तो ललियाँ खा जाते हैं। साडा इंजीनियर, साडा वर्कर भूखा मर जाता है और डिसहार्ड हो जाता है काम। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, मतलब कि वो इतनी आगे चले गए अपने डिफेंस को लेकर। वो बांग्लादेश में इनकलाब आया है, समझ गए, थोड़े दिन में उसकी डेट गुजरी है। जब हमारे मुल्क में भी एक दफ़ा ऐसा इनकलाब आएगा तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग हैं ना, हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है, मेरी ये बात बहुत अच्छी बात करूँगा, शायद लोगों को पसंद ना आए। छोटा सा बच्चा है, जब बड़ा हो जैसे जैसे होता है, मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पुलिस में जाए, महकमा माल में जाए, कस्टम में जाए। ये नहीं कहते टीचर बने, क्यों कि वहाँ पे रिश्वत नहीं है। हमारी सोच ही उस जगह पे है कि जहाँ से मेरा बच्चा पैसे लेके आए, रिश्वत लेके आए। हालांकि दुनिया में सबसे अच्छा शोबा तालीम का है। मतलब दूसरे मुल्क अपनी एजुकेशन पर तवज्जो, आप इंडिया की बात करें, इंडिया एजुकेशन में बहुत आगे, उनकी IT की बात करें, डिफेंस में भी आगे चला गया। हमारा IT में कोई स्कोप नहीं है। बहुत बच्चे मेहनती ये फारग फिर रहे हैं, ये जितने भी होटलों पे हैं सब ग्रेजुएट होंगे, वरना आज से 50 साल पहले गांव में पता चल जाता था वो आदमी अब्दुल वहीद BA है। अब PhD का नाम भी नहीं आप लोग साथ लगाते। यूनिवर्सिटी से बच्चा निकलता है, सेमेस्टर की 3 लाख फीस देता है, जब जॉब के लिए जाता है तो जो सेठ है वो 20,000 25,000। जितने भी इंजीनियर हैं 20,000 से ऊपर उनको पे नहीं मिल रही। माँ बाप क्या करें, वो बच्चे हमारे बाहर। यही बात है कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर्स की कंपैरिजन कर लें, बेशक नरेंद्र मोदी का वो MA पॉलिटिकल साइंस है, उनकी क्वालिफिकेशन देखें और उसने एजुकेशन पे बहुत जोर दिया है। तो हमारे तो आज तक चंद एक वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट पढ़े लिखे हैं, वरना आप देख लें मियाँ नवाज शरीफ साहब थे तो वो कितना पढ़े लिखे थे, कुछ भी नहीं थे। उनका भाई है, कुछ भी नहीं है। उनको वो पंजाबी की जो कहावत है कि पढ़े लिखा जो है ना अनपढ़ आदमी का मुलाजम होता है। असल में पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग जो उनसे ना थोड़े से कमज़ोर हैं कि भी हमें चाहिए कि भी हम अपने आप को दिखा सकेंगे भी हम भी मजबूत हैं, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते। हम अपने मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, वो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं इस चीज़ में। सर इंडिया दिन ब दिन, आपने सही कहा है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो मजबूत कदमी के साथ चलते हैं। उनके अंदर एक पावर नज़र आती है, एक कह ले कि भूख नज़र आती है कि हमने ये काम करना है। जो हमारे लोग हैं हमारे को बहुत पावर रखने वाले हैं, लेकिन ये दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क को मजबूती की तरफ नहीं लेके आ रहे।
जो भी काम करने वाला यहाँ पर आता है उसको बैक पे ले जाते हैं। ये आप समझ गए होंगे इस बात में, कभी जो काम करना चाहता तो उसको बैक ले गए हैं, और जो नहीं करना चाहते, जो मुल्क को पीछे लेके जा रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो फिर जहाँ पर हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या इंडिया बहुत ही कह रहे हैं कि एक किस्म के हम उनको अच्छा भी नहीं समझते, अपना दुश्मन समझते हैं, आज वही जो दुश्मन है हम अगर हम उसके साथ हाथ मिलाएं तो क्या हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते? हम क्यों मिलाएं हाथ? हम क्यों नहीं मिला सकते? हम उसके साथ इस मुकाबले में कैसे हाथ मिला सकते हैं, आप खुद बताएं। अगर हम मिलाएं हाथ तो हम पाकिस्तान वाले जोनसन ने पहले भी अवाम जोनसन इस मामले पे बहुत वो कर रही है कि नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया है, लेकिन हम कहते हैं कि हमें जोनसा है ना उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। हम अपने पैरों पे खुद खड़े हों, हम खुद मजबूत, हम दिखाएं कि हम मजबूत हैं, हमारे ऊपर कोई डिफेंस के ऊपर आने की ये ज़रूरत बात वाकई आपने बहुत अच्छी की है कि हमें खुद खड़े होना चाहिए अपने हाँ कदमों जी। के ऊपर, हमें खुद अपने डिफेंस के लिए, डिफेंस जैसे करना इंडिया चाहिए। खुद अपने लिए चीज़ें बना रहा है। बिल्कुल। आपको पता है उसने अपनी ट्रेड भी बंद कर दी, अपनी एक्सपोर्ट्स भी बंद कर दी हाँ। थी कि उसने कहा कि हम खुद अपने मुल्क में ये चीज़ें जो तैयार चीज़ करेंगे। हमने आज तक सुई तक नहीं बनाई, बनाई है नहीं बनी। हमारी इंपोर्ट है बहुत से, आप उस साइड पे ले जाएं, आप देखें इंडिया में जो गाड़ी हमारे पास 80 लाख की मिलती है वहाँ 15 लाख की मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो ग्रोथ कर रहा है, वो काम कर रहा है अपनी माशियत पे। हमारे लोग काम माशियत पे काम ही नहीं कर रहे, बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम बाहर से लेके आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि हम यहाँ पे सो रहे हैं सो और रहे हैं। बांग्लादेश, हमारे श्रीलंका सब आगे चले गए? ये श्रीलंका तो आगे नहीं गया, वो तो बैंक डिफॉल्ट। देखिए वो बैंक डिफॉल्ट था, वो बैंक डिफॉल्ट था, लेकिन उसने लोन लिया और अपने आप को खड़ा किया। हम लोग लेंगे तो हम अपनी जेबों में रखेंगे, हम काम नहीं करते। तो काम किसने करवाना है काम हमसे? करवाने वाले जो बैठे हुए हैं वो तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को भाई ये काम करेगा, नहीं ना काम करेगा। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी सीटें बचनी चाहिए, बाकी कोई चीज़ नहीं। आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, मुल्क के बारे में कोई भी नहीं। 75-76 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, अभी तक हम वहीं ज़ीरो पे खड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि आगे भी आने वाले 14 अगस्त आ रही है, तो 14 अगस्त पे हमें क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। ISPR का गाना मिल रहा है हाँ, और एक बहुत बड़ा झंडा मिल रहा है। झंडा, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। और यहीं अगर 15 अगस्त की बात की जाए तो वहाँ पर देखा जाए चंद्रयान 3, चंद्रयान इंडिया मून पर जाने वाला है। बिल्कुल जारी बात, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये भी एक मजे की बात है, हम बात खत्म करते हैं कि हमारे जो एक्स IT मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, इंडिया मून पर गया, चांद पर गया, तो उन्होंने ये बात की कि हमें चांद यहाँ से भी दिखाई दे देता है, अभी भी दे रहा दिखाई, तो हमें क्या ज़रूरत है चांद पर जाने की, अपना पैसे ज़ाया करने की? ये पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ पाकिस्तान को जो है ना दिखाया जा रहा है कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, आप लोग काम नहीं कर रहे हो, आप लोग सिर्फ अपने आप को आपस में लड़ रहे हो, अपने आप को फेस करने की एक दूसरे में जो है ना हिम्मत नहीं है। जो अच्छे लोग हैं उनको जो है ना हम अच्छा नहीं समझते, जो बुरे हैं हम वो कहते हैं उनको लेके आए आप। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी तरह इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं वो आर्मी के हवाले से, अपने डिफेंस सिस्टम के हवाले से। हम लोग इतनी ज़्यादा ऐसा अगर कंपेयर करूँ मैं पाकिस्तान के हवाले से इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आए, लेकिन ऐसे फिर भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। वो डिफेंस के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, तो लेकिन उन्हें चाहिए डिफेंस जो उनका काम है मेजर, उस पर ज़्यादा करना चाहिए, अमल करना चाहिए, बजाय के बाकी पुलिस पर। इंडिया ना सिर्फ डिफेंस में अपने आप को मजबूत करके बैठा हुआ है, बल्कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर उसने अपना नाम बनवाया, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, चाहे आप आईफोन की बात कर लें, चाहे आप एप्पल स्टोर की बात कर लें, हर एक प्रोडक्ट अब आपको, हर एक सर्विस अब आपको इंडिया के अंदर मिल जाती है। बिल्कुल, ये ऐसे ही है इंडिया में। बिल्कुल स्पेशली उनकी जो अप्रोच है, एंटरप्रेन्योरशिप की अप्रोच है, हर बंदा जो है वो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ जा रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान में मैं एज ए यूथ भी कहूँगा, हम लोगों की अप्रोच ही फिक्स्ड अप्रोच है। हम लोग खुद चाह रहे होते हैं हम जॉब करनी है, बजाय कोई इनोवेटिव आइडिया देखें। बिलफर्ज अगर कोई पाकिस्तान में इनोवेटिव आइडिया भी लेके आता है, लेकिन उसकी इतनी फंडिंग ही नहीं होती, वो उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारा जो टैलेंट है वो पीछे रह जाता है। और उधर जो फंडिंग होती है उसमें ऐसे टैलेंट की वजह से नई चीज़ें आ रही होती है वहाँ बिल्कुल, उनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाते हैं, वहाँ पर जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको वही प्लेटफॉर्म दिया जाता है। हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता वो प्लेटफॉर्म हमें दे दिया जाता है। बिल्कुल, ये करियर काउंसलिंग में मैं समझता हूँ एक बहुत गैप है हमारे हवाले से। कुछ लोग वैसे करना नहीं चाहते, या कुछ चीज़ें हम पे इम्पोज भी कर दी जाती है हमारे मतलब जो बड़े हैं, तो हमारा इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा होता कि हमें किस साइड पे जाना चाहिए, बस एज ए फिक्स लेकर चल रहे होते हैं बस।
हमने जॉब करनी है, पैसा कमाना है, बस ये ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, मतलब इंटरेस्ट को नहीं लेकर चल रहे अब होते हैं। अगर बात करें 14 अगस्त को आप खुद देख लें कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है एंड हमारी अच्छी खासी परेड होती है वाघा बॉर्डर पर। वहाँ पर भी हम एक चीज़ बहुत अच्छे और शौक से दिखाते हैं कि हमारे जो आर्मी पर्सन की लेग है जो वहाँ पर खड़े हैं वो बड़ी ऊंची जाती है और इसी चीज़ में हम खुश हो जाते हैं। हमें प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें इकॉनमी से कोई लेना देना नहीं है, बस इसी एक बात को लेकर लोग हमारी मीम्स वगैरह भी बनाते हैं और हमारे डिफेंस के अगेंस्ट भी बातें होती हैं। बिल्कुल, ये एक चीज़ जो है ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पब्लिक किया जा रहा होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग बस वो एक टांग ऊपर होने की वजह से लोगों को बस देख रहे होते हैं कि वो टांग ऊपर है, इस वजह से जी हमारा डिफेंस सिस्टम या बाकी हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, हालांकि वो उसकी बजाय बाकी हर चीज़ में वो आगे हमसे। तो हमें बाकी चीज़ों में भी देखना चाहिए कि बाकी जो आवाम को सारा ये ना हो कि सारा बजट तो हम डिफेंस सिस्टम पे लगा दें, एजुकेशन पे उतना बजट हो, रिसर्च पर्पज़ के लिए उतना बजट हो, लोगों को मतलब मौके दिए जाएँ। मैं बात करूँ अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, मैं भी एमफिल कर रहा था कि हमारे पास उतनी फंडिंग ही नहीं होती। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं, अभी रिसेंटली एक मार्केटिंग मेरी जॉब है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मतलब प्लॉट बेच के भी अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा मुश्किल लम्हा है, तो इस लम्हे से आई थिंक कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट के हवाले से भी। सारी सी बात है, हमारी गवर्नमेंट को कोई होश नहीं है, उनको सिर्फ एक कुर्सी चाहिए कि ये चीज़ हमें मिल जाए, हम उस पर सांप बनकर बैठ जाएं। इसके बाद हमने कोई नहीं देखना कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इनफैक्ट हमारी स्टैब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है बीच में। इंडिया की बात करें तो तीनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें जो है ये हमें थोड़ा सा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये तो किसी एक को तो इस चीज़ का स्टैंड लेना पड़ेगा या आवाम को सोचना पड़ेगा। हम लोग खुद भी अपने काम से मैं नहीं समझता कि हम ईमानदार हैं, हम अपने काम से भी थोड़ी सी कोताही है उसमें इग्नोरेंस शो कर रहे होते हैं। तो जब हम अपना काम सही तरीके से करेंगे तो आई थिंक इन चीज़ों को सेपरेट करना चाहिए और हर बंदा जो है वो अपना काम ठीक करेगा और आगे फिर मुल्क भी अल्टीमेटली मुल्क तरक्की करेगा इसमें। इस बार अगस्त की अगर बात की जाए तो इंडिया ने एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफा दिया है अपने मुल्क को, स्पेशली अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को, चंद्रयान 3 लॉन्च करके। एंड अगस्त के अंदर ही वो कह लें कि बहुत स्मूथ लैंडिंग करने वाला है मून पर। हम 14 अगस्त को सिर्फ एक मिली नगमा देने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, आई थिंक हमारी प्रायोरिटी भी यही सेट हो गया। हम लोग जैसे खुद भी हैं ज़्यादातर बस सोशल मीडिया पे हमारी यूथ बस लगी नहीं कामों में गई है, टिकटॉक बनाने में। तो कोई इनोवेटिव ना तो कुछ लेके आता है ना उस चीज़ को उतना प्रमोट किया जाता है। इवन के कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ रहे होते हैं वो पब्लिक किए ही नहीं जा रहे होते। तो ये बड़ा मुझे लगता है मशवरा है कि बजाय कि हम अपनी जो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करें हम वो बस उधर के उधर ही रह जाते हैं। और इवन कि मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ, एक कुछ जगहों पे पाकपतन वाली साइड पे एक एरोप्लेन बनाया था उड़ने के लिए, तो उस बंदे पे पाबंदी लगी थी, उसे जेल में डाल दिया गया था। तो ये इस किस्म का हमारे अप्रोच है, तो मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो ये लोग मतलब हमें अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे मुल्क के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।